दोस्तों, अपराध करने वाले कैदियों के लिए दुनिया में बहुत सारी जेलें सजा देने के लिए बनाई गई हैं, पर कुछ जेलें ऐसे भी हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। सेलुलर जेल ऐसी ही जेल है जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। सेलुलर जेल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से जानते हैं। इस जेल के चारों तरफ सिर्फ समुद्र है, कई किलोमीटर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए इसे काला पानी कहा जाने लगा था। ब्रिटिश हुकूमत ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए और कैद करने के लिए इस जेल को बनाया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु तथा जंगलों में सांप और बिच्छू लगातार संकट बन रहे थे। बहुत से लोगों को तो यहाँ पर मलेरिया ने जकड़ लिया था। सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए यहाँ पर आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम, चेंज रूम, चर्च जैसी चीजों का निर्माण कराया गया था। उसके बाद डिटेल में निगरानी के लिए जेलों के बीच टावर बनाया गया था। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी और साथ ही इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैले विशाल जेल का निर्माण। यहाँ हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई थी और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाए गए थे, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से ही टूट जाए, ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ही ना रहें। यहाँ पर हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। सेल में 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी हुई थी। यहाँ से कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके थे। एक बार तो यहाँ पर 200 से भी ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया था। कुछ लोगों ने जेल में की जाने वाली यातनाओं के चलते आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं जेल अधीक्षक वाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश भी दिया था। सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। इसके लिए ईंटें बर्मा से मंगाई गई थी, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ था। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या फिर कैदी, उन पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। यहाँ पर हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू की बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कोल्हू में पेरना होता था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों तक काम करना पड़ता था। कई सप्ताह तक पकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों से भूखा रहने वाले सलाखों के पीछे कैद रहना, ये सभी यातनाएं कैदियों को भोगनी पड़ती थी। ये यातनाएं इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। काला पानी में रहने वाले कैदियों को घास की सब्जियों के साथ रोटी खाना पड़ता था। नमक के नाम पर बस 1 चुटकी दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हो गई थी। इसके साथ ही उन्हें जो पानी पीने के लिए दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े रहते थे। अगर कोई आम इंसान इसे देख ले तो उसे घिन आ जाए। काला पानी की जेल में कोई भी शौचालय नहीं बना था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वह अपनी सेल का इस्तेमाल करते थे। वहाँ पर कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वह खाने और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी कैदी अपने सेल से बाहर आते थे तो उस बर्तन को साफ करते थे। यहाँ तक कि कैदियों के लिए ना तो सोने के लिए रजाई थी और ना ही कंबल। मौसम कैसा भी हो, उन्हें हमेशा जमीन पर सोना होता था। जब भी वहाँ पर रहने वाले किसी कैदी ने किसी भी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। काला पानी की जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पर दूसरी जगहों के भी सैनिकों को कैद करके रखा जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह पसंद थी, क्योंकि यह जगह दूर और एकांत में थी। इस कारण आसानी से कोई यहाँ पर न तो आ सकता था और न ही जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा किया था और अंग्रेजों को इस सेलुलर जेल में बंदी बना लिया था। साथ ही दूसरी शाखाओं को जापानी सैनिकों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया था। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम, मौलाना फजले हक खैराबादी, यश चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे।
सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहाँ एक संग्रहालय भी बनाया गया है जहाँ पर उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी दूर शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था और यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना।